चैप्टर 1। करीब 2 महीने पहले की बात है। फरवरी का एक दिन था। दिल्ली के किसी गुप्त फैसिलिटी में बने एक मीटिंग रूम में एक आदमी जो करीब 40-45 साल का लग रहा था, स्क्रीन पर कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था और सामने बैठे एक बच्चे को समझा रहा था। वो बच्चा सिर्फ 15 साल का था। कुछ ही दिनों में वो हाई स्कूल में एडमिशन लेने वाला था। लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था। उसे एक टॉप सीक्रेट जगह में पाला गया था जिसे लोग व्हाइट रूम के नाम से जानते हैं। वहाँ उसे एक बहुत ही खास एजुकेशन दी गई थी। ये थी सारी डिटेल्ड डेटा जो हमारे पास अरियानील मेहरा और बाकी 156 सेकंड ईयर स्टूडेंट्स की है। क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया? यशवंत सिंह ने पूछा। स्क्रीन पर पूरे स्कूल का डेटा दिखाई दे रहा था। नाम, जन्मतिथि, पहले कौन कौन से स्कूल्स में पढ़े थे, पेरेंट्स और सिबलिंग्स की जानकारी, बचपन से अब तक के ग्रेड्स और यहाँ तक कि उनकी फ्रेंडशिप्स तक। ये एक ऐसा मीटिंग था जहाँ वो बातें हो रही थी जो आमतौर पर होमरूम इंस्ट्रक्टर्स तक को नहीं बताई जाती। मुझे पता है कि तुम पहले से अवेयर हो, लेकिन दोबारा याद दिला देता हूँ। हमें अरियानील मेहरा को स्कूल से निकालना है और अप्रैल के एंड से पहले उसे व्हाइट रूम वापस लाना है। अब और डिले नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑपरेशन को स्मार्टली करना। कुछ भी पब्लिक में नहीं आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट को हमारे बारे में कुछ भी पता चला तो उसके मतलब उसके इंस्ट्रक्टर का नाम भी बदनाम हो सकता है। बाद वो बच्चा जो व्हाइट रूम से आया था धीरे से हाथ उठाता है। मतलब साफ है, कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कुछ देर के लिए उसकी आवाज रुक जाती है, जैसे कोई इमोशन अंदर से उठ रहा हो। कभी कभी उस बच्चे के अंदर का वो इमोशन इतना भर जाता कि किसी आउटबर्स्ट की शक्ल में बाहर आ जाता। स्टेज तैयार है। अब सिर्फ तुम्हें अपनी पूरी एबिलिटी दिखानी है। जो डेटा मैंने देखा है उसके हिसाब से तुम्हारे लिए ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। अरियानील को एक्सपेल कराना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, है ना? यशवंत ने प्रोवोकेशन के अंदाज में कहा और फिर स्क्रीन बंद कर दी। कुछ पल के लिए कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया, लेकिन फिर सीलिंग लाइट्स ने उसे रोशनी से भर दिया। अगर कोई सवाल नहीं है तो आज के लिए बस इतना ही। टाइम बहुत कीमती है, यशवंत ने कहा। बच्चा कुछ कहे बिना अपनी पीठ मोड़ता है और ऐसे बाहर निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यशवंत को उसकी कामनेस थोड़ी परेशान कर देती है। उसे लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अब शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। एक बात और, मुझे कुछ चेक करना भूल गया था, यशवंत ने उसे रोकते हुए कहा। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? उसे पता था कि सेम साइड में होने के बावजूद उनके अंदर भी डिविजन्स हो सकते हैं। अगर इंटेंशंस अलग हुए तो सब कुछ बिगड़ सकता है। बच्चे ने बिना मुड़े बस हल्का सा सिर हिलाया और चुपचाप बाहर चला गया। बच्चे के जाने के बाद यशवंत ने एक बार फिर रूम की लाइट्स कम की और स्क्रीन को फिर से ऑन किया। स्क्रीन पर वही डेटा था। मैं आमतौर पर इस वर्ड को इतनी आसानी से यूज नहीं करता, लेकिन वो सच में एक मॉन्स्टर है। एकेडमिक एबिलिटी तो वो पहले ही बहुत ऊंची लेवल की थी, लेकिन उसका फिजिकल एबिलिटी भी ऐसा था कि बड़े बड़े अडल्ट्स को भी मात दे सकता था। अगर उसे किसी प्रोफेशनल फाइटर से एक नो होल्ड्स बार्ड फाइट में भिड़ा दिया जाए तो भी उसका जीतना तय था। 2 व्हाइट रूम स्टूडेंट्स की भिड़ंत। अगर एक फेयर डायरेक्ट कंपटीशन हुआ तो नतीजा क्या होगा? यशवंत के पास एक पूरा प्लान था जिससे उसे यकीन था कि उसका स्टूडेंट जीतेगा, लेकिन फिर भी गारंटी जैसी कोई चीज नहीं होती। हंट और बी हंटेड, हाँ, ये बच्चों के बीच का गेम है, लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। यशवंत ने कोई पैनिक नहीं किया। वो बस अपना टास्क मेथोडिकली कंप्लीट कर रहा था, बिना जल्दबाजी के।